सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ व्याकरणम सिद्धांत कौमुदी स्त्री प्रत्यय प्रकरणम का विशिष्ट अध्ययन कर रहे। आज हमारी कक्षा संख्या है 9वीं। ठीक है, 9वीं। 8 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। पीछे की कक्षाएं यदि आपने नहीं पढ़ी हैं तो अवश्य पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए गत कक्षा में मैंने आपको ये एक सूत्र पढ़ाया था, ना या संयु। ठीक है, इत्व से संबंधित ये चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें ये वार्तिक थे, माने इत्व से संबंधित में इत्व का निषेध कहीं विधि इस प्रकार का चल रहा था। यहां तक मैंने करा दिया था आपको अष्टका पितृदैवत्य, यहां तक हो गया। इसमें एक वार्तिक और बच गया था, उसमें समय लगेगा, फिर आगे के सूत्र में चलेंगे। ठीक है, ये वार्तिक है कि सूतका पुत्रिका वृंदारकाणाम वेति वक्तव्यम। ठीक है, कि सूतका और पुत्रिका और वृंदारका ये शब्द स्त्रीलिंग में, जब इनमें आप दिख रहा है, वैसे तो आप है टाप का, तो इनमें क्या कहना चाहिए, जो विकल्प से निषेध होता है इत्व का, ये कहना चाहिए। वा इति वक्तव्य मान विकल्प कहना चाहिए। अर्थात सूतका, तो सूतका में क्या है, इत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या सूतिका, एक बार सूतका एक बार सूतिका, इत्व हो जाएगा प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात व्यापसुपा। और पुत्रिका, पुत्रिका में क्या होगा, विकल्प से इत्व, वास्तव में नहीं, यहां पर विकल्प से इत्व का जो संबंध है वो नहीं लगेगा। एक बार यहां पर पुत्रिका बन रहा है, एक बार पुत्र का बनेगा, यहां आकार होगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं। ऐसी वृंदारका और वृंदारिका आपको इत्व हो जाएगा विकल्प से, और एक बार नहीं होगा तो विकल्प कह दिया। अब यहां पर ये जो दो शब्द हैं, सूतका और वृंदारका, इन दोनों शब्दों में क्या है कि ये सूतका है। सूतका, सूतका माने सूतक शब्द है, यहां पर टाप आ गया है। तो सूतक शब्द से क्या है, यहां पर ये प्रत्यय का है। क्या है ये, प्रत्यय का का। तो प्रत्यय में इससे ककार से पूर्व में अकार को इत्व प्राप्त होता है, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। तो सूतिका बनना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, विकल्प कहना चाहिए। अर्थात एक बार इसको इत्व हो जाएगा, सूतिका बन जाएगा, और एक बार नहीं होगा तो सूतका, ऐसा होगा। ठीक है, ये तो बात होगी विकल्प की, माने विकल्प से इत्व का निषेध होता है, ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार से वृंदारकाणाम, तो वृंद धातु, वो वृंदार धातु से वृंदारक है, ये वृंदारक, ये, और यहां पर भी टाप आ गया। ये जो का है ये प्रत्यय का है। ठीक है, और इसके पूर्व में ये जो आय है, इसको प्रत्यस्थात का पूर्व से इत्व प्राप्त हो रहा है, नित्य। तो
तो कहते नहीं, यहाँ विकल्प कहना चाहिए, एक बार एक तो हो जाएगा वृंदारिका और एक बार नहीं होगा तो वृंदारका, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आती है बात इसकी, इसकी पुत्रिका की। अब ये पुत्रिका वास्तव में कैसे बना है? ये पुत्र का शब्द क्या है? पुत्री। ये वास्तव में पुत्री से कन प्रत्यय हो करके और ये टाप आ जाएगा स्त्रीत्व में। ठीक, तो ये क्या है? यहां पर का है, तो का के परे रहते केण। ये पिछली कक्षा में भी बताया, केण। केण से का प्रत्यय के परे रहते पूर्व के अण को ह्रस्व होता है। क्या होता है? ह्रस्व। तो यहां पर इसको क्या हो जाएगा? ये ह्रस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्री और ये कन का का और ये टाप का आ। अब यहां पर तो इत्तु की प्राप्ति ही नहीं है, यहां तो इत्तु की प्राप्ति नहीं है, प्रत्यय का ककार है, इससे पूर्व में इकार है ही पहले से। तो इसके साथ में वा का संबंध कैसे लगाएंगे भाई? वा का संबंध कैसे लगाएंगे? इसका तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, पुत्र का। पुत्र का तो बनता ही नहीं है, फिर इसमें क्यों पड़ा? तो इस वार्तिक में ऊपर विचार किया भट्टोजी दीक्षित जी ने। तो भट्टोजी दीक्षित जी कहते हैं कि जैसा यहां पर दिख रहा है, जैसा यहां पर आपको दिख रहा है ये वेति वा इति, ये ऐसा नहीं। यहां पर इसके भी दो रूप बनाने, पुत्र का और पुत्रिका। ऐसा यहां वा इति मानने से बात नहीं बनती। भट्टोजी दीक्षित जी कहते हैं कि वास्तव में इस वार्तिक में यहां पर क्या विच्छेद करना है? इह माने इस वार्तिक में यहां पर वा अ इति छेद। ये जो वास्तव में वा और प्लस अ और प्लस इति, इति तो इसमें है ही, दिख रहा है, पहले से ही दिख रहा है। ठीक है, तो वा में वास्तव में वा नहीं है, वा और अ, इस प्रकार का हमें पदच्छेद जानना चाहिए। वा इति नहीं है, वा अ इति, ये तीन पद है इसके अंदर। वा ये तो अव्यय हो गया और ये भी अव्यय हो गया, और ये जो अ है ह्रस्व अ, दीर्घ नहीं ह्रस्व, कहते हैं इसको लुप्त प्रथमांत जानना चाहिए। अर्थात मेरे वो का आचार्य कात्यायन इससे सू लाए और उसको लोप कर दिया, तो ये लुप्त प्रथमांत है। यह माने इस वार्तिक में वा अ इति छेद, इसके अंदर जो वा है उसके अंदर ऐसा विच्छेद करना चाहिए, वा और अ। तो अब क्या अर्थ बनेगा? अब कहते हैं अब ये अर्थ बनेगा कि कात पूर्वस्य अकारादेशो वा इत्यर्थ। ठीक है, अब इसका अर्थ ये बनेगा कि सूतका और सूतका और पुत्रका और वृंदारिका, वृंदारका, इनमें दो शब्दों में तो प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात इदाप्त सपा से नित्य ही इत्व प्राप्त है। क्या? नित्य ही इत्व प्राप्त है। और पुत्रका में भी नित्य पहले से ही इत्व है, पहले से ही इत्व है, और हमें दो दो रूप बनाने। तो कहते हैं इनको विकल्प से ऐसा कहना चाहिए कि कात, इन शब्दों में कात से पूर्व माने का से पूर्व में जो भी वर्ण है, अब आकार के ऊपर से
प्रत्यस्थात कात पूर्व से अतः की अनुवृत्ति नहीं लानी है। अतः की अनुवृत्ति इसमें नहीं आ रही। अब तो ये कह रहे हैं कि क से पूर्व में, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व, इन तीनों शब्दों में विकल्प से अकार आदेश होता है, इकार आदेश नहीं हो रहा, विकल्प से ह्रस्व आकार होता है। तो क्या होगा, जब इसमें पुत्र सूत का ये जो आ है, प्रत्यस्थात कात पूर्व से नित्य इत्तु प्राप्त है, इत्तु हो जाएगा, उसी को स्थान में विकल्प से ये आ हो जाएगा, तो सूतिका बन जाएगा, सूतका बन जाएगा। इसी प्रकार से वृंदारका और वृंदारिका, इत्तु उससे नित्य प्राप्त है, तो उसी के इत्तु की नित्य की प्राप्ति में आकार कर दिया। ठीक है। और ये जो पुत्रिका है, यहां पर इत्तु की प्राप्ति है ही नहीं, पहले से ही तो कहते हैं क से पूर्व में यहां पर भी ई है, ई वर्ण को विकल्प से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इसको आ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पुत्र। तो अब ये क्या बन जाएगा, पुत्रिका, पुत्रिका और पुत्र का दोनों बन जाएगा। ई तो पहले से ही है, विकल्प से आ कर दी। ठीक है। तो क्या होगा, इस सूत्र में इसमें और इसमें तो प्राप्त विभाषा है, माने इत्तु की प्राप्ति में आ का विकल्प किया जा रहा है, और पुत्र का शब्द में अप्राप्त विभाषा बनेगी। यहां पर इत्तु की अत्तु की प्राप्ति है ही नहीं, इत्तु की प्राप्ति है ही नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो कहते हैं आगे, तेना पुत्रिका शब्दे नीन इवर्णस्य पक्षे अकार। इससे क्या हो जाएगा, ये पुत्री शब्द है, तो पुत्री शब्द क्या है, नीन प्रत्यंत है। पुत्र शब्द को इन्होंने शारंग आदि गण में मान करके शारंग रवाद्य और नीन से नीन कर दिया है। तो पुत्री शब्द क्या है, नीन प्रत्यांत है, मैंने बता दी, सिद्धि करा दी थी। तो पुत्रिका शब्द में नीन प्रत्यांत, जो घी का इवर्ण हो जाता है, केर्ण से ह्रस्व हो गया, तो उस इवर्ण को पक्ष में विकल्प से क्या हो जाएगा, इसी से अत्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पुत्र का। अन्यत्र इत्तु बाधनार्थम अकारस्यैव पक्ष अकार। अन्यत्र इन सूतका और वृंदारका में इत्तु को बांधने के लिए, माने इत्तु को विकल्प से रोकने के लिए क्या, आकार को ही पक्ष में आकार कर दिया। क्या, आकार से पहले ही जो आकार है इसमें, इसी को फिर दोबारा आकार कर दिया कि अब आकार कर रहे हैं, अब इसको इत्तु नहीं होगा, और जिस पक्ष में आकार को आकार नहीं होगा, उस पक्ष में प्रत्यस्थात कात से इत्तु हो जाए। तो वही कहा, अन्यत्र का अर्थ है सूतका और वृंदारका, इन दो शब्दों में इत्तु के बाधन के लिए, माने इत्तु की नित्य प्राप्ति को रोकने के लिए आकार को ही पक्ष में आकार कर दिया, ह्रस्वकार। तो क्या बनेगा, सूतिका, सूतका इत्यादि। इसी प्रकार से वृंदारका, वृंदारिका, पुत्रिका, पुत्रका, ये बन गए। अब आपको ये वार्तिक पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है। इसमें थोड़ा समय तो लगा, परंतु पूरी तरह से आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, मैंने एक एक शब्द को बता दिया। ठीक है। चलिएगा, अब है आगे का सूत्र। चार 465 उदीचा माता स्थाने यक पूर्वायाः। कह रहे हैं ये भी इसी से इत्तु से संबंधित ही। अच्छा, इसका पदच्छेद देख लीजिएगा एक बार। ये यहां पर है, पहले इसमें विभक्ति देख लेते हैं, बाद में समाधान। उदीचम षष्ठ्यंतम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है ये। ठीक है, उदीचम। और
अतः, अतः इसमें षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, स्थाने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, एक पूर्वाया षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है, इसमें समास भी है थोड़ा सा। समास क्या है? एक पूर्वाया में समास है, क्या है? यश्च कश्च एकौ तौ पूर्वौ यस्याः सा एक पूर्वा तस्याः एक पूर्वाय, द्वंद्व गर्भो बहुब्री। यश्च कश्च एकौ, ये द्वंद्व हो गया, इतरेतर द्वंद्व। फिर इसका माने एकम तौ, तौ माने एकौ पूर्वौ यस्याः, ठीक है, जिसके, सा एक पूर्वा तस्या एक पूर्वा, ये बहुब्री समास हो गया बाद में। ठीक है, बस ऊपर से इसमें प्रत्ययस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्त सुपा सूत्र की अविकल अनुवृत्ति आ रही, माने लगातार अनुवृत्ति आ रही है इसमें पूरे सूत्र की। ठीक है, तो क्या होगा इसका, आइए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यक पूर्वस्य स्त्री प्रत्ययाकारस्य स्थाने योकारस्तस्य का पूर्वस्य द्वा स्यादापि परे। ये कह रहे हैं कि प्रत्ययस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्त सुपः से जहां इत्तु की प्राप्ति हो रही हो, पहले तो उसकी प्राप्ति देखेंगे। उस प्राप्ति में, पहले तो उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। उस प्राप्ति में यदि ये वाली शर्त मिल रही है तो कहते हैं यक पूर्वस्य स्त्री प्रत्ययस्य आकारस्य। स्त्री प्रत्यय आकार, स्त्री प्रत्यय आकार कौन सा होता है? टाप, डाप, चाप, इन तीनों स्त्री प्रत्यय में आ बचता है, तो वो लिया है स्त्री प्रत्यय आकारस्य। और वो कैसे होने चाहिए? उनके पूर्व में य अथवा क है, माने स्त्री प्रत्यय जो आकार है उससे पहला वाला वर्ण क्या होना चाहिए? यकार होना चाहिए अथवा का होना चाहिए। और उस स्त्री प्रत्यय दीर्घ आकार है उसके स्थान में जो ह्रस्व आकार, उस दीर्घ जो स्त्री प्रत्यय आकार है उसके स्थान में फिर ह्रस्व भी किसी सूत्र से किया गया हो, अर्थात दीर्घ को ह्रस्व बनाया गया हो, ये शर्त है। तो तस्य, तस्य माने उस दीर्घ आकार के स्थान जो ह्रस्वकार हुआ है उसको कात पूर्वस्य, और वो क से पूर्व में हो, वो आकार कैसा होना चाहिए? ककार से पूर्व में हो, कात पूर्व। इत वा स्यात् माने उसको, उस आकार को, कौन से आकार को? इसको जो पहले दीर्घता ह्रस्व हो गया है उसको विकल्प से इत्तु होता है। यहां पर उदीचम, उदीचम कहने का अर्थ यही है, वास्तव में उदीच आचार्य माने उदक देश के आचार्यों को नाम लेकर के विकल्प सिद्ध करना, दो पक्ष बनाने। तो उदीचम या महर्षि पाणिनि ने उन उदीच आचार्यों को सम्मान की दृष्टि से रख करके विकल्प सिद्ध किया, तो इसलिए भट्टोजी दीक्षित जी ने वहां उदीचम का अर्थ विकल्प, उदीचों के मत में होता है दूसरों के मत में नहीं होता है। ठीक है, तो विकल्प से हो गया। ठीक है, साथ आप ही माने टाप, डाप, चाप, जो आप परे हो, फिर और आप होना चाहिए एक और परे। ठीक है, अब ये बता रहे हैं ये वाला स्त्री प्रत्यय आकार ह्रस्व कब होता है? तो कहते हैं केण इति ह्रस्व, इससे केण से ह्रस्व होता है। अभी पहले भी किया था,
अब आएंगे उदाहरण इसका दिखाया इन्होंने। आर्य का, आर्य का, ठीक है। यहां पर क्या वास्तव में ये ऐसा शब्द है, आर्य बन जाता है, आर्य शब्द बन जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आर्य शब्द से फिर स्त्रीत्ववाच्य होने पर क्या हो जाता है, इसको टाप हो जाता है, अजात तष्टाप से टाप होता है। टाप होकर के सब कुछ होकर के ये शब्द क्या बन जाता है, आर्या, आर्या बन गया। अब आर्या से पुनः अज्ञात आदि अर्थ में, अज्ञात में, अल्प में, या कुत्सा में, अथवा स्वार्थ में फिर दोबारा कन प्रत्यय आता है। क्या आता है, कन प्रत्यय। कन प्रत्यय न चला जाता है तो आर्या का, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इस क के परे रहते के अण से इसको ह्रस्व हो जाता है। ये दीर्घ है, ये स्त्री प्रत्यय था, आपको पता है ये क्या है, स्त्री प्रत्यय है। अब इसको के अण से इसको क्या हो गया, ह्रस्व, ये लीजिएगा ह्रस्व कर दिया, और ये क है, ध्यान रखेंगे। आर्यक परंतु स्त्रीत्ववाच्य है। अब स्त्रीत्ववाच्य अब भी है, तो स्त्रीत्ववाच्य होने पर झट से फिर दोबारा शर्त घट रही है, आजाद तष्टाप, ये ह्रस्वकार अंत मिल रहा है, तो फिर दोबारा टाप हो गया इसके, ये टाप हो। अब इस टाप के परे रहते प्रत्यय में स्थित ककार है, ठीक है। और उससे पूर्व में ये जो आकार है, ये आकार कैसा है, दीर्घ आकार के स्थान में हुआ है। और वो दीर्घ आकार कैसा है, दीर्घ आकार से पूर्व में यकार है, आर्या था, ये ऐसा ही तो था पहले, आर्या ये आ है, ध्यान रखेंगे। तो ये आ है, तो इससे पूर्व में ये या है, और इस आ को ये ह्रस्व हुआ है, सारी शर्त कट रही। यक पूर्व से स्त्री प्रत्यय से आकार से, यकार पूर्व के स्त्री प्रत्यय आकार है, उसके स्थान में या आकारा जो ह्रस्व हुआ आ हुआ, ठीक है, उसको कात पूर्व से प्रथम स्थिर ककार से पूर्व ये है, टाप के परे रहते विकल्प से इत्तु होता है, अर्थात उदीच्यों के मत में हो जाएगा, दूसरों के मत में नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको वास्तव में उदीच्यों के मत में इत्तु नहीं होता है, ये अर्थ है। ये काशी इसमें पद्मंजरी है, वो उसमें कौमुदी में दिखाया नहीं है इस प्रकार से अनुवृत्ति। यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर ये होता है इकारादेशो न भवति, उदीच्यों के मत में वास्तव में इत्तु नहीं होता है, दूसरों के मत में होता है। दो रूप बनने में विकल्प से इत्तु का निषेध किया है, ठीक। तो इत्तु स्यात्, तो अब क्या है, इत्तु जब नहीं हुआ, नहीं हुआ, प्रत्यस्थ कात से पूर्व नित्य प्राप्त था, तो एक तो नहीं हुआ, तो क्या बन जाएगा, ये आ का मिलकर के आर्य का स्वाद उत्पत्ति कर लेंगे पूर्व, और जब एक तो हो जाएगा तो आर्य इका, ठीक है, एक तो हो गया, दो रूप बन गए, ठीक है। तो उदीच्यों के मत में नहीं होता है, दूसरों के मत में होता है, ये शर्त घट रही हो तो ऐसा है। परंतु महर्षि पाणिनि को भट्टो जी दीक्षित जी कहते हैं उदीच्यादि इष्ट नहीं है, विकल्प से इष्ट है, अर्थात ये दो रूप बनने चाहिए, एक बार होता है एक बार नहीं होता, तो वही बन गए, ठीक है। चटका, चटक का और चटक का, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी है, ये चटका शब्द है, चटका चिड़िया। अब ये जो ये स्त्री प्रत्यय का आकार है, ध्यान रखेंगे, टाप का है, तो अब यहां पर भी क्या है, कन प्रत्यय आ जाता है और ये टाप आ जाता है, और ये संज्ञा, और यहां पर इसको किरण से ह्रस्व हो जाता है, शर्त कट गई।
एक ककार पूर्व का आकार है, ककार पूर्व वाला आकार, वो यकार पूर्व वाला था। तो क्या हो गया, नहीं हुआ तो चटक कका, और जब हो गया तो चटक चटक टिका। ठीक है, चलिएगा अब बता रहे हैं आता है, इसमें क्यों पढ़ा आता किम, सूत्र में आता पढ़ने का लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं यदि यहां पर आता नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता, जैसे सांकाश्य हवा, सांकाश्य का, ये सांकाश्य शब्द है, ठीक है। ये क्या शब्द है, सांकाश्य, ये सांकाश्य शब्द है। सांकाश्य शब्द स्त्रीत्ववाच्य होने पर, माने यहाँ ये स्त्रीत्व माने, अभी तो भव अर्थ में यहाँ पर क्या आ गया, हाँ, या सांकाश्य भवः, इस अर्थ में यहाँ पर इन्होंने प्रत्यय दिखाया है। एक मिनट, ये वही प्रत्यय होता है यहाँ पर, ठीक है। वही प्रत्यय धन योपधात वही एक सूत्र है, धन योपधात वही से वही प्रत्यय होता है यहाँ पर भावार्थ में, ये गी करके भावार्थ में वही प्रत्यय होता है, ठीक है। वही वही का वो बचता है, इसका लुक हो जाता है, और योर नाकऊ से इसको क्या हो जाता है, वो को अक हो जाता है, ध्यान रखें क्या हो जाता है, अक। ये और भवा है, सांकाश्य भवा है, मैंने शायद भवा बोला, भवा है ये। तो स्त्रीत्व वाच्य है, तो यहां पर क्या आएगा, टाप आएगा, ठीक है। अब ये इसमें अका सवर्ण दीर्घ नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, वास्तव में ये भाषंज्ञा हो जाती है, अका सवर्ण दीर्घ नहीं भाषंज्ञा होगी, इसके बाद इसकी भाषंज्ञा, भाषंज्ञा हुई अच्छी, हमसे आकार का लोप हो गया, तो आकार का लोप हो गया, तो इसमें क्या हो गया, सांकाश्य क। अब यहां पर ये जो आकार है ये यकार पूर्व वाला है, और प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व में भी है, ताप परे भी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प प्राप्त होने लगेगा यदि आत नहीं पढ़ेंगे। अब आत पढ़ दिया है, इसलिए क्या है, ये जो आकार है ये दीर्घ आकार के स्थान में नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही आकार ही है, इसलिए यहां पर नहीं होगा, यहां पर तो नित्य ही प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात से होगा। तो सांकाशिका है, सांकाशिका ये बन जाएगा। यका इति किम, ठीक है भाई, एक क्यों पढ़ा तो बताते हैं, नहीं पढ़ते तो क्या होता, अश्विका ये बन जाता अश्व शब्द से, ठीक है। अश्व शब्द से वास्तव में अश्व से अश्वा बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। हाँ अश्वा बना, अश्व से हयात टाप होकर के यहाँ पर ये क्या बनता है, अश्वा, अश्वा माने घोड़ी। अब इससे फिर दोबारा अल्पे ह्रस्वे कन, अब स्वार्थ में क्या लाते हैं, आदि अर्थ में कन प्रत्यय आता है, ये आ गया। अब यहां पर क्या होता है, केण से इसको ह्रस्व हो जाता है, फिर दोबारा स्त्रीत्ववाच्य है इसका तो टाप हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये अ दीर्घ आकार के स्थान में हुआ है, केण से ह्रस्व, और क परे, कक से पूर्व में भी है, टाप भी परे है, परंतु ये वकार पूर्व वाला है, यकार ककार पूर्व वाला नहीं है, इसलिए यकार ककार पूर्व वाला न होने के कारण से यहाँ पर निषेध नहीं होता है, विकल्प से इत्तु नहीं होता है, नित्य ही इत्तु होता है, तो क्या बनता है, अश्विका, ठीक है।
स्त्री प्रत्यय थी किम, भाई स्त्री प्रत्यय आपने क्यों पढ़ा, ठीक है, यहां पर स्त्री प्रत्यय इन्होंने इसी में लिया है, ठीक है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय अर्थ में क्यों किया, ये भट्टोजी दीक्षित जी ने अपने पे उठाया। तो कहते हैं स्त्री प्रत्यय आकार ही होना चाहिए, स्त्री प्रत्यय से भिन्न आकार को ह्रस्व नहीं हुआ होना चाहिए। इसका लाभ यह है शुभम याति इति शुभन्याह, क्या है, शुभम उपपद रहते हुए या धातु से विट प्रत्यय किया है इन्होंने, क्या है, इन्होंने किया है अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, दृश्यते विच प्रत्यय किया है इन्होंने, क्या है, विच प्रत्यय। तो यहां पर इन्होंने ये ऐसा बनाया शुभम, शुभम और या उपपद रहते या धातु से क्या कर दिया है, विच प्रत्यय किया है इन्होंने। ए क्या है, इसका ई उछला गया, वह बच्चा इसका भी लोप हो जाता है, सर्वापारी लोप हो जाता है। और शुभम इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, ये मकार को, ये शुभम क्या है वास्तव में मकारांत अव्यय है, ये मकारांत अव्यय है, तो मौन स्वारा लग करके क्या बन जाता है, ये शुभम या प्रत्यलोप पे प्रत्यय लक्षण लगा करके यहां पर क्या होता है, फिर तद्धि समासाश्य प्रातिपदिक बन जाता है। स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रथमा का एक व्यक्ति का शुभन्याह, माने शुभ को प्राप्त हुआ, ठीक है, शुभ को प्राप्त हुआ व्यक्ति, शुभ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं। अब इस शुभया से शुभम या से अज्ञाता शुभया शुभंगिका, अब अज्ञात अर्थ में अज्ञात सूत्र से कन प्रत्यय लाएंगे। अब क्या लाएंगे, एक कन प्रत्यय से, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान रखेंगे, ये शुभय्याह स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में ऐसा ही रहता है, ये दोनों में एक ही बनता है। शुभम को प्राप्त करने वाली स्त्री और पुरुष दोनों को यही कहता है, इसमें कोई स्त्री प्रत्यय लाने की आवश्यकता नहीं। स्त्रीत्व वाच्य होने पर इससे कोई स्त्री प्रत्यय प्राप्त नहीं है, इसलिए अपने आप ही स्त्रीत्व को कह देता है, पुरुषत्व को भी कह देता है। अब यहां पर कन प्रत्यय आया, कन प्रत्यय आने पर क्या, इसका तो लोप हो गया, का बच्चा, अब ये शुभन्याक बन गया स्त्रीत्व वाच्य। तो अब यहां पर स्त्रीत्व वाच्य होने पर अब यहां पर क्या होता है, टाप प्राप्त होता है, और यहां पर केणा से इसको ह्रस्व हो जाता है, या को ह्रस्व हो जाता है। अब क्या हो गया, ये शोभा या क ऐसा हो गया। अब कहते हैं ये जो ककार से पूर्व वाला आकार और इसके पूर्व में जो या है, परंतु ये जो आकार है ये स्त्री प्रत्यय आकार के स्थान में नहीं हुआ, ये स्त्री प्रत्यय का आकार नहीं है, ये तो धातु का आकार है, या जो धातु है उसका आकार था, इसलिए स्त्री प्रत्यय के आकार के स्थान में आकार होना चाहिए, उसको इत्तो होगा विकल्प से, इसलिए यहां पर विकल्प नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर तो नित्य ही इत्तो हो जाता है शुभन्यिका, शुभ 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 को प्राप्त होने वाली अज्ञात कोई स्त्री आदि, ठीक है। तो ये बन गया, तो स्त्री प्रत्यय इस अर्थ में जो जोड़ा गया है उसका, ये स्त्री प्रत्यय अर्थ कहां से आया, स्त्री प्रत्यय अर्थ आया इससे, यक पूर्वाया। महर्षि पाणिनि ने स्त्री प्रत्यय साक्षात नहीं पढ़ा, परंतु यहां पर ये स्त्रीलिंग शब्द पढ़ दिया, यक पूर्वाया, तो यक पूर्वा, पूर्वा स्त्रीलिंग में क्यों प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात स्त्री प्रत्यय को निर्देश कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। तो ये भी मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसमें आप कुछ भी शेष नहीं, ठीक है। तो ये विकल्प से तो करता है, ऐसी स्थिति होगी तो। चलिएगा, अब है बड़ा सूत्र है ये तो आज की कक्षा में तो आरंभ भी नहीं करेंगे इसको, अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। हो सकता है एक ही सूत्र हो पाएगा, ठीक। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।